अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे पहले एक लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की थी। तो जब भी किसी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मुराद हमारी होगी कि एक पॉइंट जो है वो इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है और उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। मतलब हम लोग इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम भी देते हैं और एब्सोल्यूट पोटेंशियल में हमारे पास एक जो पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपनी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो मेजर करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आएगी तो हम वहाँ पर एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे और दूसरा जो है वो पोटेंशियल जो होगा वो इन्फिनिटी से मेजर किया जाएगा और उस इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। अब इन्फिनिटी पॉइंट कौन सा होता है कि सपोज करें हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, इसके गिर्द ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है। ठीक है, आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लें, जैसे ये मैंने पॉइंट 1 लिया है या ये पॉइंट 2 ले लें या पॉइंट 3 ले लें, तो इनमें से जो भी पॉइंट आप चूज़ करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट पॉइंट ही कहलाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो फिर कितनी बाहर है इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि ये कितना बाहर है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होना चाहिए ये वाला पॉइंट। जिस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमने एक पॉइंट n लिया था और n जो था वो पॉइंट था जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर हमने उस एंड पॉइंट से एक पॉइंट तक हम उसे लेके आए थे जहां हमने उसका पोटेंशियल को कैलकुलेट करना था। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इन्फिनिट पॉइंट कहलाएंगे। ठीक है, और जो पोटेंशियल है, अब चूँकि हम बात करनी है पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी करनी, तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट लाजमी तौर पर इन्फिनिटी पे होगा। तो इसकी डेफिनेशन होगी the amount of energy required to move unit positive charge from infinity। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है तो हमारे पास जो इन्फिनिटी पॉइंट है ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट से क्या मुराद है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। वो चार्ज के नज़दीक है, चार्ज से थोड़ा सा दूर है, कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर भी आपने कैलकुलेट करनी है तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सपोज करें, सपोज वी हैव a charge Q प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज पड़ा है और इससे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होता है। ठीक है, तो हम ये जो लाइन है ये लाइन कंसीडर कर लेते हैं कि इस लाइन के ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो रही है। तो अब यहाँ पर हम फर्ज करते हैं कि दो पॉइंट हैं हमारे पास, ए को हमने नाम दिया पॉइंट ए का और ए को हमने नाम दिया पॉइंट बी का। ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट ए है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर ए के बराबर है। आर ए से मुराद है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज, और जो बी पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द चार्ज टू द पॉइंट बी तक, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आर बी के बराबर है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट जो है ये क्लोज एक दूसरे के, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करवाएंगे तो हमें उस चार्ज को स्लोली मूव करवाना है, उसकी स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए और जो डिस्टेंस चार्ज कवर करे वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये फिर भी इसमें कुछ ना कुछ जो है वो चेंज आ ही जाता है डिस्टेंस के अंदर, तो हम इसको और ज़्यादा जो है वो यूँ समझ लें कि बगैर चेंज के डिस्टेंस में चेंज हो ना होने के बराबर हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इनके दोनों के दरमियान में एक पॉइंट और फर्ज कर लेते हैं कि आर एक पॉइंट है जो कि मिड में है, किसके, ए और बी के मिड में है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ से दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हमने कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है जिसको हम नाम देंगे डेल्टा आर का, ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये आर बी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आर ए है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। और ये जो है वो डेल्टा आर है। हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आर बी में से मैं आर ए को माइनस कर देता हूँ, मतलब ये दोनों की वैल्यू एक दूसरे को माइनस कर देंगी, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा आर बचेगा। तो डेल्टा आर फिर किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आएगा आर ए माइनस आर बी। जो चेंज होता है वो हम लोग हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल के तौर पर निकालते हैं। ठीक है। तो डेल्टा आर किसके बराबर आएगा, आर ए माइनस आर बी के बराबर, फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर। हमने देखना है हमने कहाँ से शुरू किया है, जहाँ से हमने शुरू किया है वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और जिस तरह को हम लेके गए हैं वो हमारे पास फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है। हमने बी से ए की तरफ गए हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और अगर हमने ये आर की वैल्यू निकालनी हो, आर की वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये पॉइंट एक ये है और एक ये है, तो अगर हमारे पास दो पॉइंट आ जाए उनके दरमियान में डिस्टेंस निकालना हो हमने, तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो प्लस दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो उसे पे डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। मिसाल के तौर पर कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये इसकी वैल्यू आर ए है और इसकी वैल्यू आर बी है, मतलब यूँ समझ लें कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इसका जो फासला है वो आर ए है तो ये आर बी है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से इसका फासला कितना है। सपोज इसका फासला जो है ना वो ओरिजिन से या इस चार्ज के सेंटर से इसका फासला सपोज कर लेते हैं कि हम लोग 5 है। ठीक है। और आर बी जो है इसका फासला सपोज कर लेते हैं 10 है। तो यहाँ से फिर इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा, मिड पॉइंट आएगा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.7 सॉरी 7.5। 7.5 जो है वो इनका मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं कि आर ए की वैल्यू क्या है, आर बी की वैल्यू क्या है, इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई।
अब इसके बाद आर ए भी निकाल लिया हमने, आर की वैल्यू भी निकाल ली और डेल्टा आर की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमने करना क्या है, हमने चूँकि पोटेंशियल बनाना है और पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम है। अब यहाँ पर डेल्टा आर की वैल्यू तो मौजूद है हमारे पास, लेकिन ई की वैल्यू नहीं है। तो ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब हमें इस आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये हमने आर स्क्वायर जो है ये फाइंड करना है। तो आर स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हाँ हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आर स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, फिर इस इक्वेशन में ई को पुट करेंगे, डेल्टा आर को पुट करेंगे, तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। फिर चेंज इन पोटेंशियल से एक पॉइंट पर इन्फिनिटी भी ले जाएंगे, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आर ए की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, या आर बी की निकाल लें या आर ए की निकाल लें। तो हम यहाँ से आर ए की निकाल लेते हैं, आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद आर की वैल्यू जो है वो फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास जो आर ए है ये इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा आर प्लस आर बी इधर आके जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन 2, ये बनेगा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस आर बी प्लस ये वैल्यू किसकी आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई, और साथ में हमने ये देखें आर ए की वैल्यू आ गई, साथ में हमने आर बी पुट करना है डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस 2 आर बी डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2/2 इंटू आर बी। तो यहाँ से 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो है वो वैल्यू चाहिए आर की, ठीक है, तो सॉरी आर स्क्वायर की, कहाँ गया ये आर स्क्वायर की, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर लेने से क्या आएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे हमारे पास क्या है आर बी इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, और बी हमारे पास क्या है आर बी। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर हमारे पास था ये, बी स्क्वायर हमारे पास था आर बी, और ये 2ab हमने यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ से जो है वो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर बी स्क्वायर प्लस डेल्टा आर इंटू आर बी। अब यहाँ पर डेल्टा आर जो है मैंने शुरू में बताया था कि बहुत स्मॉल वैल्यू है, और डेल्टा यूज ही तब होता है जब हमें बहुत स्मॉल वैल्यू लेनी होती है। उसका स्केल करेंगे और स्मॉल हो जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो वो और ज़्यादा ही स्मॉल हो जाएगी। तो इसको हम फिर निगलेक्ट कर देंगे, डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज़ वेरी स्मॉल, so can be is very small, so can be neglected, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, वो आएगी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर प्लस डेल्टा आर इंटू आर
बी। ठीक है, अब डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये हमने लिखी हुई है आर ए माइनस आर बी। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आर बी स्क्वायर प्लस डेल्टा आर की वैल्यू हमने पुट करनी है आर ए माइनस आर बी इंटू आर बी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर बी स्क्वायर प्लस आर ए आर बी, इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस आर बी स्क्वायर। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा आर ए इंटू आर बी, ये आर ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर आप लोग ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये सारे जो स्टेप है ये वाले सारे स्किप हो जाए, ये सारे, ठीक है, तो सिंपली आप क्या करें, एक लाइन लिखें, बिकॉज आर ए इज नियरली इक्वल टू आर बी और नियरली इक्वल टू आर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आर ए आर बी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमने चार्ट को स्लोली मूव करवाना है ताकि उसका जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो आर ए आर बी बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान वाली वैल्यूज़ जो है वो भी उनके करीब करीब होगी। तो हमने क्या लिखा, आर ए इज़ इक्वल टू इज़ नियर इक्वल टू आर बी इज़ नियर इक्वल टू आर। तो इसका मतलब है कि आर ए ये इज़ इक्वल टू आर के है और इसी तरह आर बी ये भी इज़ इक्वल टू है आर के। तो यहाँ से फिर स्क्वायर करें आर स्क्वायर आर, तो इस आर की जगह पे हम लिखेंगे आर ए, या इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें आप, ये बन जाएगा आर बी। तो यहाँ से भी हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है, इस तरीके से भी हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू। तो इसके लिए फिर आपको ये जो मेथड है ये वाला सारा नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ तक इसको रखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले के बाद ये सारी चीज़ें जो हम स्किप कर देंगे, हम लिखेंगे कि बिकॉज आर ए इज इक्वल टू नियर इक्वल टू आर बी नियर इक्वल टू आर, उसके बाद हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 है और ये इक्वेशन नंबर आ गई 5, इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जो है वो पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4। आर स्क्वायर इन 4, तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए इंटू आर, ये आर स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे हम लोगों ने क्या करना है, आगे हमने ई की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है। तो यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन 3 में हमें इसको पुट कर देना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, और ई की जो वैल्यू है वो हमें पुट कर देनी है, ये बन जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वो आ गया हमारे पास डेल्टा आर ओवर आर ए इंटू आर बी। ठीक है जी, तो ये इसको मैं इधर ले आया हूँ, ये 1/r ए आर बी है, यहाँ पर डेल्टा आर में मल्टीप्लाई होना था, साथ में तो डेल्टा आर नीचे मैंने आर ए आर बी लिख दिया। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है उम्मीद करता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
इससे आगे भी आसान है, बस ये आर्स के भी वैल्यू ज़्यादा निकालना मुश्किल होता है, तो सेकेंड ईयर में उसने इसको भी आसान कर दिया। हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो डेल्टा आर की वैल्यू आप जानते हैं आर ए ओवर आर बी होती है, आर ए माइनस आर बी होती है। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा आर है हमारे पास आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाई आर ए आर बी। अच्छा, इसमें जो हमने वहाँ फार्मूला लिखा था, इसमें जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन भी आता है, ये नेगेटिव साइन भी यहाँ भी आता है, ठीक है जी। तो यहाँ से फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए हो जाएगा ओवर आर ए इंटू, बल्कि ऐसे ना करें, अभी माइनस साइन को आप बाहर ही रहने दें, इनको पहले इसका एलसीएम अलग अलग कर लें, आर ए ओवर आर ए इंटू आर बी माइनस आर बी ओवर आर ए इंटू आर बी। वो डिवाइड के बगैर जो है वो माइनस साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। पहले डिवाइड करेंगे फिर माइनस साइन चेंज होगा, इसलिए हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से आर ए के साथ आर ए कट जाएगा और आर बी के साथ जो है वो आर बी कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर बी, ठीक है। अब जो है वो नेगेटिव साइन को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, माइनस 1 ओवर आर बी, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर डेल्टा वी क्या है, अब जानते हैं कि जब हम इस बी पॉइंट से सिर्फ हो जाएंगे ए पॉइंट की तरफ, तो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, वो इनिशियल से हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं। तो डेल्टा वी जो है वो डेल्टा हम लिखते हैं इस तरह से है कि हमेशा जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारे पास बी ए है और इनिशियल हमारे पास बी बी है, इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने हमेशा एक पॉइंट इन्फिनिटी लेना है। अब चूंकि हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है, तो हम ए से बी की तरफ नहीं जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, हमने अगेंस्ट जाना है, तो इसका मतलब हम बी से की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम बी से की तरफ जाएंगे तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। बिकॉज बी इज इन्फिनिटी, बी इज एट इन्फिनिटी पे है, तो जो आर बी होगा ये इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, आर बी का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। और जो हमारे पास बी है ये चूंकि इनिशियल पोटेंशियल बन जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल होने की वजह से इस तरह से बी पॉइंट इन्फिनिटी हो गया, तो ये बी जो है, चलो ऐसे लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी इन्फिनिटी, और बी इन्फिनिटी होगा बराबर 0 के, ठीक है जी। तो हमने इनिशियल पॉइंट चूज़ किया बी, और बी जो है वो उसको रखना है हमने इन्फिनिटी पे, क्योंकि हमने चार्ज जो मूव कराना है फ्रॉम इन्फिनिटी, तो हमने उसको इन्फिनिटी रख दिया। आर बी जो है ये डिस्टेंस है इन्फिनिटी से मिड पॉइंट तक का, तो चार्ज के तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। और बी जो है ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये बी इन्फिनिटी हो जाएगा, और बी इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो हमने इसको 0 लिख दिया। तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दें, वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 0। अगर जनरल फॉर्म में हम इसे लिखेंगे तो जनरल फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, ये ए जो है ख़त्म कर दें, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर।
इसको हम बच्चों नाम देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हुआ, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में